भोपाल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिस्तर कम पड़ रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा आज पैरेलल ओपीडी लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष अरविंद ने बताया कि 1 वर्ष से लगातार हमारी पढ़ाई भी पूर्ण नहीं हो रही, तो सरकारी नियम लागू किया था कि उसकी फीस भी नहीं ली जाएगी, लेकिन फीस माफ करना तो दूर की बात है, हमारी फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। 3 वर्ष हो चुका है, जो हमारा मानदेय था उसे बढ़ाने की बात की गई थी, उसे भी नहीं बढ़ाया गया। जो हमारा बॉन्ड है पीजी करने के बाद उसे इसमें सम्मिलित किया जाए। वहीं कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि अस्पतालों की सारी सेवाएं चौपट हो चुकी हैं। जूनियर डॉक्टर उसकी जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण करना चाहिए, सरकार को इसे और ध्यान देना चाहिए। उनकी जायज़ मांगे हैं जो दूसरे मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जो किडनी के हैं, एक्सीडेंट के केस के हैं या और अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या कम पड़ रही है। इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। चिकित्सक मंत्री जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जूनियर डॉक्टरों से क्यों नहीं मिलते? उन्होंने पत्राचार ईमेल के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकर्षण किया है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका। भोपाल से राजू प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने कई बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत सवाल उठाए हैं, जिसका सरकार को उनसे बातचीत करके निदान करना चाहिए। पहला सवाल तो उन्होंने यही उठाया कि जो किडनी के आप पेशेंट आ रहे हैं, एक्सीडेंट के पेशेंट्स आ रहे हैं, दूसरे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए बिस्तरों की ज़रूरत है। बिस्तर उपलब्ध नहीं है अस्पताल में, तो वो इलाज कहाँ पे करेंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि उनका कहना है कि उनकी जो फ़ीस है वो 50,000 रुपये थी, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपये सरकार ने कर दिया। और जो उन्हें मानदेय और एक्स्ट्रा सेवा करने के लिए जो देने की सरकार ने घोषणा की थी, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको शासन को अपने स्तर पर तत्काल सुलझाना चाहिए और ये रिस्टोर करनी चाहिए सेवाएं। आज हालत ये है कि बड़े बड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं से ज़्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं बची है। बाकी सारी जो गतिविधियाँ हैं डिफंक्ट हैं। तो ये सागर मेडिकल कॉलेज का जो एक तरह से जो दंगा फसाद है वो इसी बात का द्योतक है कि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी हैं और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाला नहीं है। सरकार के जो संभागायुक्त हैं, मेडिकल कॉलेजों के प्रभारी प्रशासक हैं, उनसे पूछे ना मुख्यमंत्री जी कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं। क्यों जो है चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रोज़ मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो जूडा के लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? इसको सुलझाना चाहिए। क्या ओपीडी से इतनी बड़ी महामारी से लड़ाई लड़ ली जाएगी तंबुओं में लगा के ओपीडी? मैं डॉक्टर अरविंद मीणा, जेडी प्रेसिडेंट भोपाल और जेडीओ प्रेसिडेंट एमपी मध्य प्रदेश। क्या आपने आज ये ओपीडी ये हमने एक पैरेलल ओपीडी चलाई है, एक सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को अपनी जो बातें हैं पहुंचाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए। जो बहुत दिन से हम बातें पत्राचार के माध्यम से, मेल के माध्यम से और मंत्री जी से खुद मिल के हमने रखी हैं बातें, लेकिन उन पर हमारा कोई अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। तो उसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो गंभीर मरीज़ यहाँ पे कोविड के आ रहे हैं उनका हम बिल्कुल इलाज करने के लिए तत्पर हैं, 1 साल से कर रहे हैं और अब आगे भी करते रहेंगे। पर हम ये चाहते हैं कि कुछ जो मरीज़ जो अति गंभीर मरीज़ है, जिनकी मान लो किसी का घुटना चेंज हो गया है, बहुत किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, उसके लिए हमारे यहाँ पे बेड वगैरह पूरे भरते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कुछ बेड उनके लिए भी रिजर्व रखे जाएँ तो उनको सुविधाएँ मिलती रहे जो कहीं पे नहीं मिलती। फिर हमारी जो मुख्य मांग है कि लगातार 1 साल से हम काम कर रहे हैं, उससे हमारा एकेडमिक लॉस हो रहा है, हम सीख तो कुछ पा नहीं रहे हैं। तो सरकार ने एक नियम बनाया था कि भाई जो पढ़ा नहीं रहा है तो उसको फीस भी ना ली जाए, जैसे प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी फीस भी माफ़ की जाए 1 साल की। दूसरी है कि 3 साल हो गए हमारे यहाँ पे मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार ने वादा किया था 6% हर साल किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। जबकि हमारी फ़ीस जो थी वो दुगनी कर दी गई, 50,000 थी उसको अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने ना तो महंगाई को देखते हमारा वृद्धि नहीं बढ़ाया। जब हम 1 साल की यहाँ पे सेवा दे ही रहे हैं, पूरे तत्पर कर रहे हैं, जो हमारा एकेडमिक लॉस हो रहा है वो डिपार्टमेंट से अलग चीज़ें हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो 1 साल जो रूरल बॉन्ड होता है हमारा यहाँ से जाने के बाद में, पीजी करने के बाद में, तो वो इसमें सम्मिलित किया जाए और उससे बंद से हमें मुक्त किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो कोविड है ना, उसके देखते हुए, मरीजों की समस्याओं को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, हमारा निराकरण करे, ताकि हम जो ड्यूटी है उसको रिज्यूम कर पाएँ। बाकी ये मैडम आपको थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे दूसरे मुद्दों के बारे में। बताइए मैडम। मेरा नाम डॉक्टर आपूर्ति अवस्थी, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पैरेलल ओपीडी की गई है,
ये क्यों की गई है? मरीजों के हित के लिए की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हमारी मांगें कभी सुनी ही नहीं जाती, हमें धरने पे बैठना ही पड़ता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। मुख्यमंत्री जी को, जैसा सर ने आपको बताया कि कई माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सूचनाएं दी गई कि सुनो, हमारी भी सुन लो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो हमने ये पैरेलल ओपीडी की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मरीज़ इस चीज़ से सफ़र करें, उनको तकलीफ़ हो। तो हमने पैरेलल ओपीडी की। इमरजेंसी सेवाएं हमारी जारी हैं, जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो आपने 10,000 रुपये वृद्धि करने का कहा था, जो स्टाइफंड में ऐड करने का कहा था, वो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। दूसरी, आप कोविड में इतने सारे रेजिडेंट्स की ड्यूटी लगा रहे हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, 3rd ईयर एग्ज़ाम देगा, उसकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है, उसकी हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है। कितने ही डिपार्टमेंट में लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके प्रति कोई भी चिंताजनक रवैया नहीं है, क्वारंटाइन भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को 13 अप्रैल को सर की मीटिंग, जैसा उन्होंने कहा है कि होगी, उसमें अगर निराकरण नहीं होता है, हमारी मांगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता या न मानी जाती हैं, तो हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। और हम इसके लिए जनता से भी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम भी इंसान हैं और हमें भी अपनी मांगों को पूरा कराना है, क्योंकि हम दिन रात इस सेवाओं में लगे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा बस यही निवेदन है कि कृपया करके हमारी बातों पे भी ध्यान दें और सुनें, जिससे हम ये स्ट्राइक आगे कंटिन्यू ना करें और मरीजों के हित के लिए आगे फिर से सेवाएँ चालू कर दी जाएँ सुचारू रूप से। धन्यवाद।